क्लैरिटी आज का जो हमारा सीरीज़ है उसमें एशियंट इंडियन हिस्ट्री R.S. शर्मा की जो बुक है उसका चैप्टर 3 नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो चैप्टर 2 है वो भी हमने स्किप किया, उसको हम किसी और वीडियो में देंगे, ठीक है। तो आज इसको हम देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को। तो नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि हमने जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उसको कैसे तैयार किया है, ठीक है, क्या क्या एविडेंसेस उसके रहे हैं, ठीक। तो इसको शुरू करते हैं। जो पहला वाला पॉइंट है वो मटीरियल रिमेन्स। इसका मतलब पहले के टाइम पे, जैसे यदि हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है, नो रिटन एविडेंसेस, ठीक है। तो मतलब यहाँ के जो लोग थे लिखना नहीं या फिर कोई भी चीज़ होने से कोई भी राइटिंग एक तरीके से यहाँ पे नहीं बनी। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम है जहाँ पे कोई भी राइटिंग नहीं बनी है। इसके बाद जो टाइम आता है वो है प्रोटो हिस्टोरिक का, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक को आदि ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें रिटन तो है लेकिन वो जो रिटन है वो हमारी नॉलेज में नहीं है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे ऐसे रिटन एविडेंसेस हैं पर वो हमारे उसमें नहीं है कि हम उसे समझ पाए, ठीक। तो इसके बाद जो मटेरियल रिमेन्स है वो पूरा इस चीज़ पे है जहाँ पे कोई भी रिटन चीज़ नहीं है बल्कि अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऐसे आ जाती है कि फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब कंकाल, ठीक है। फॉसिल्स जैसे प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स की इम्प्रिंट्स या फिर पत्तियों की इम्प्रिंट्स, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एनिमल और ह्यूमन, ठीक है। तो इनके जैसे बोन्स, इनके जो स्केलेटन्स के कंकाल तंत्र, ये तो बहुत अलग अलग। जैसे यदि पूरे ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, मतलब ह्यूमन जब बंदर होगा तब के भी जो साक्ष्य हैं जो कि फॉसिल्स के उसमें, ठीक है। तो उनके कंकाल तंत्र मिलो, ठीक है, जिसमें जो कि अभी वाली ह्यूमन से डिफरेंट ह्यूमंस मिले बट वो ह्यूमन की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके के हमने पास्ट के बारे में पता लगा कैसे, फॉसिल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। तो जो अब जैसे फॉसिल्स भी मिलते कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो एक तो माउंटेन्स वगैरह पे मिल जाएंगे, प्लेटूज पे, ठीक है। तो मतलब ये कि प्लेन्स पे नहीं मिलेंगे क्योंकि प्लेन जो है वो कैसे, मतलब ये कि जो पानी होता है या जो नदियाँ वगैरह हैं इनके द्वारा ये बहाव के साथ बह जा रही है, ठीक है। तो एक तो माउंटेन्स, प्लेटूज या फिर रिवर के बैंक्स पे, ठीक है, वो भी ऐसी रिवर के बैंक पे जहाँ पे जो कि एक तरीके से सही से हो, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा ही रहना हो जो कि ह्यूमिड या फिर वहाँ का क्लाइमेट जो है जो ह्यूमिड हो, मतलब नमी वाला हो, या फिर ऐसे कि बहुत ज़्यादा बरसात हो, या फिर ऐसा ना हो कि उस पर साल दर साल बाढ़ वगैरह वहाँ पे आती हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा रहे कि हाँ वहाँ पे जो भी उनकी हिस्ट्री है वो ख़त्म ना हो एक तरीके से। तो माउंटेन और प्लेटू, ये भी एक तरीके से वो है कि जो भी हिस्ट्री या फिर जो भी पास्ट रहा होगा तो माउंटेन और प्लेटू पे उसकी जो एविडेंसेस हैं वो प्रिजर्व है। इसके अलावा रिवर बैंक्स, तो रिवर बैंक्स ये कि जो भी पहले के टाइम के जो भी सिविलाइजेशंस होते होंगे, ठीक है, वो पानी के पास में, क्योंकि यहाँ पे उनको वाटर सोर्स की ज़रूरत है, जैसे उन्हें एग्रीकल्चर करना है फिर जो भी है, जिस वजह से वो अपनी किसी वाटर बॉडी के आसपास ही अपना जो भी विलेज या फिर अपना जो भी सिविलाइजेशन वहाँ पे डेवलप रहे, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा की भी अपनी खुद की सिविलाइजेशन होंगे लेकिन उसके एविडेंसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ह्यूमिड है, मॉइस्ट है, बाढ़ वगैरह इन सब से है, ठीक है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा टेम्पल्स हो जाते हैं, तो जैसे कि हमारे साउथ में, ठीक है, तो जैसे हम साउथ इंडिया में देखते हैं तो यहाँ पे स्टोन के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो है। तो ये क्या, एक थोड़े से ये जो चीज़ें होती है थोड़ी परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम देख सकते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले में जो ब्रिक की मोनेस्ट्रीज़ हैं, मतलब ईंटों की जो मोनेस्ट्रीज़ मतलब होता है मठ वगैरह, मोनेस्ट्रीज़ मतलब मठ वगैरह, तो ये सब थोड़े से परमानेंट होते हैं, ठीक है, कि मतलब एक बार ये स्ट्रक्चर्स हैं और सदियों तक, लाइक ये स्ट्रक्चर्स बने कब होंगे लेकिन ये आज भी मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो अभी भी बने हुए हैं हमारे सामने, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का ये, क्योंकि जैन और जो बुद्ध वाला जो धर्म है वो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज मतलब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे मोनेस्ट्रीज ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है माउंट्स। अब माउंट्स मतलब होता है टीले, ठीक है, टीले।
तो बेसिकली ये क्या है, प्लेटफॉर्म्स है। क्योंकि जैसे समय के अकॉर्डिंग जैसे कोई भी सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको कैसे निकाला, उसको एक्सकेवेट करके, एक्सकेवेट मतलब होता है खुदाई करके, ठीक है। तो जब भी ब्रिटिशर्स वहाँ पे अपनी रेलवे लाइन, मतलब रेलवे लाइन के वहाँ पे रेलवे लाइन डाल रहे थे, ठीक है, तो फिर उन्हें खुदाई के दौरान ये पता लगा कि ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी एक अपना एक साइट है, मतलब पूरा यहाँ पे एक सिविलाइजेशन यहाँ पे पहले रहता था, जो कि कितना कितना साल पुराना था, ठीक है। तो ये क्या है कि यदि जिस वजह से भी वो सिविलाइजेशन नहीं रहा हो, ठीक है, तो और ये जो है कि एक बार एक परत जो होती है वो चीज़ों पे चढ़ती जाती है, मतलब एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, माउंट्स मतलब प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि बन चुके, मतलब हर चीज़ उसमें है, लेकिन अब उसके ऊपर वो पूरे धरती के नीचे जा चुके हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं माउंट्स, ठीक है, टीले। इसके बाद जो चीज़ आई है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई, ठीक है, खुदाई करके बेसिकली मोस्टली चीज़ें तो एक्सकेवेट करके ही अभी के टाइम पे निकाले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी हैं। एक तो ये कि जो लेयर्स वगैरह जैसे जो भी हमारे नेचर में भी होता है, ठीक है, कि नेचर में भी मतलब उस जो कि जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, तो जिससे क्या होता रहता है कि जो विंड है या फिर जो पानी है ये क्या कर रहा है, जो जितने भी पहाड़ हैं उन सबको कम करके लेके लेवल पे कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमेशा जो लैंड की जो लेयर्स हैं वो चढ़ती जाती हैं परत परत, ठीक है। इस वजह से जो हिस्ट्री है वो नीचे दबती जाती है। तो फिर इसका जो नेक्स्ट है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन होता है दो तरीके से, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल मतलब सीधे में और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे में। तो हॉरिजॉन्टल क्या, जैसे कोई बहुत बड़ा वाला एरिया हुआ, हमने थोड़ा सा एरिया एक्सकेवेट किया, मतलब खोदा, तो हमें पता लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे कुछ है, और हमें लग रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा वाला शहर है, तो पूरी खुदाई हम एक ब्रॉड लेवल पे करेंगे तो वो आएगी हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। अदरवाइज़ हम यदि कहीं देख रहे हैं कि ठीक है अभी मुझे यहाँ पे कुछ मिला, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि पूरी जगह होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्पेसिफिकली है, तो हम उसको और ज़्यादा जानने के लिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, उसमें हम उसकी एक खड़े तौर पे हम उसकी डिगिंग करेंगे, ठीक है, जिससे हमको पूरे के पूरे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस का मतलब जितना ज़्यादा नीचे और ज़्यादा गहरा खोदते जाएंगे तो हमें उतना ज़्यादा पास्ट उसका पता लगता रहेगा। तो मोस्टली हिस्ट्री के एक्सकेवेशन में वर्टिकल जो ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उसकी खुदाई करना है, इसको ज़्यादा सही माना जाता है। तो ये चीज़, ठीक है। इसके बाद जो बात आई है वो जैसे मिलेनियम यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ईयर्स तो है जो एक तरीके से ज़ीरो से है, ठीक है, तो ज़ीरो क्या माना जाता है, ये बर्थ माना जाता है, जीसस का बर्थ, ठीक है। इसके बाद से टाइम मतलब जो कैलेंडर है या फिर जो भी हम जितने हिसाब से भी सन देखते हैं तो वो ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ज़ीरो है वो जीसस का बर्थ है, क्राइस्ट का बर्थ है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो भी टाइम है इसको हम एडी के हिसाब से देखते हैं। इसका मतलब आज जो सन चल रहा है 2023, ठीक है, 2023 एडी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, मतलब हाँ 2023 एडी भी इसको हम कह सकते हैं। इसके पहले का जो टाइम है वो बी से मानता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट है वो पैदा हुए ज़ीरो पे, उसके पहले का जो भी टाइम है बिफोर क्राइस्ट ये। तब जैसे ये जो बुक है उसमें मिलेनियम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि जैसे 1 मिलेनियम BC, 1 मिलेनियम BC तो जैसे हम सेंचुरी में इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स की 1 सेंचुरी, ऐसे 1000 ईयर्स का 1 मिलेनियम, ठीक है। जैसे सेंचुरी होता है 100 ईयर्स का, वैसे मिलेनियम 1000 ईयर्स का, ठीक। इसके आगे फिर हम आते हैं कि जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे है, ठीक है, जो इंडस नदी वहाँ पे, यहाँ का जो क्लाइमेट था वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट था, मतलब गर्म एक तरीके से था कि जो भी चीज़ है ये हिस्ट्री हाँ वहाँ पे रही है, वो भले नीचे गढ़ चुकी है लेकिन वो अभी भी है। लेकिन गंगा वाला जो सिविलाइजेशन है, इसका मतलब कि गंगा का भी सिविलाइजेशन था, ठीक है। इसके जो साक्ष्य हैं वो बलूचिस्तान का पहला वाला जो मतलब तब के टाइम पे इसका जो नाम था वो था मेहरगढ़, ठीक है। वो भी कितने साल पहले, तो
6000 BC, ठीक है, मतलब इसको हम 6 मिलेनियम BC भी कह सकते हैं, कि मतलब जो ज़ीरो होगा उससे भी 6000 साल पहले, 6000 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़, मतलब यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के, कि जो गंगा रिवर है उसके आसपास में सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, वो भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा था, या फिर बाढ़ वगैरह, फिर जो भी उसकी रीजंस होंगे, कि उसकी हिस्ट्री अभी नहीं है बची हुई। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ है उससे ये चीज़ पता लगाई गई है कि हाँ, गंगा का भी अपना एक सिविलाइजेशन था। अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द गंगा, ड्यू टू द वेस्ट ह्यूमिड ऑल कल्चर इज ड्रोन अवे, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ का जो क्लाइमेट था वो इस तरीके से, मतलब ह्यूमिड था, नमी थी, बरसात वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं आर्कियोलॉजी में। तो आर्कियोलॉजी मतलब ये कि पुरातत्व, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो हमें हमारे पास्ट की जानकारी देते हैं, उन एलिमेंट्स की जो स्टडी है हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मटेरियल रिमेन, मतलब जो भी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, उन सभी की हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजी रिलेटेड टू, ठीक है। फिर आता है मेगालिथ्स, तो डिक प्लेटू, ठीक है, या फिर जो हमारा साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे मेगालिथ के एविडेंसेस मिले हैं। लिथ मतलब होता है स्टोन, और मेगा मतलब होता है वास्ट, मतलब बड़ा, और लिथ मतलब स्टोन्स। तो पहले के टाइम पे वो भी डेक्कन प्लेटू, मतलब जो साउथ वाला या फिर जो पठारीय भाग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो वाला। तो वहाँ पे जैसे कोई भी ग्रेव्स होंगे, ग्रेव्स मतलब होता है कब्र, ठीक है, जैसे कोई भी डेड वगैरह होगा उसकी जो भी कब्र होगी उसके आसपास उस कब्र में जो भी बॉडी, मतलब जिसको भी गाड़ते होंगे, तो उसके साथ जो भी उसके फेवरेट आइटम्स होते हैं, या फिर पॉटरी हो गई, या फिर वीपन्स, या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, तो बॉडीज़ के साथ मिली हुई, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि आप खोदोगे तो बॉडी के साथ आपको ऐसा रिचुअल होगा तब के टाइम पे, उनके टाइम पे इस साइड पे, ठीक है, कि जो भी बॉडी होती है उसके साथ उनके जो फेवरेट आइटम्स होंगे, पॉटरी हो सकती है या फिर कोई भी चीज़, उनका वीपन या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, वो उनके आसपास मिलेंगे। और वो जो बॉडी, मतलब वो जो कब्र होती है उसको वो लोग कवर कर लेते थे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनसे, ठीक है, तो जो बड़े जो पत्थर होते हैं, ठीक है, उस पर, तो ये बड़े बड़े पत्थरों को कहते थे मेगालिथ्स, ठीक है। तो इन मेगालिथ्स पे भी बहुत कुछ लिखा रहता था, अदरवाइज़ ये मेगालिथ्स पे हमें नॉलेज देते थे, ठीक है। तो ये हर चीज़ क्या है बेसिकली, कि लिखी कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। ये सारी चीज़ें जो भी टूल्स, एनिमल्स या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक। अब ये कि हम चीज़ों के बारे में पता कैसे करते हैं, मतलब डेटिंग एक तरीके से उनकी। तो पहले यहाँ पे अभी आता है डेटिंग। तो डेटिंग मतलब चीज़ों की हमको पता कैसे चलता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे है रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन 14 होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो ये चीज़ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस वजह से प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स हैं इसको एनिमल्स खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, ठीक है। तो एक वजह से प्लांट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब C14 एक तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड को C14 नहीं है, बट ये कि हाँ, कार्बन 14 भी उसका एक आइसोटोप है, ठीक है। तो इस वजह से जो C14 है वो प्लांट्स में भी मौजूद है। इसके अलावा हमने, मतलब ह्यूमंस ने या फिर एनिमल्स ने उस प्लांट को ले लिया एज अ फूड की तरह, ठीक है। तो हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन 14 आ जाएगा। अब ये जब तक एनिमल ज़िंदा रहता है तब तक उसमें एक बैलेंस्ड, इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 जो है वो एक तरीके से उसकी बॉडी से जा भी रहा है, लेकिन एक तरीके से आ भी रहा है क्योंकि वो फूड के द्वारा, ठीक है। लेकिन जैसे जब डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी भी लिविंग की, ठीक, तो उसमें ये है कि जो भी उसके में था वो वहीं रह जाता है। इसका मतलब कार्बन 14 जितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट था वो उतना ही रह जाता है, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा कहीं से आ नहीं रहा है। तो जितना भी कार्बन 14 उसमें है वो वहीं रह जाता है, और अब उसकी डेथ हो चुकी है। और कार्बन 14 की अपनी खुद की एक एज होती है, ठीक है। ओके, तो कार्बन 14 जो है
ओके, अब यहाँ पे जैसे रेडियो कार्बन की बात की तो बेसिकली ये कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अपने में से एक रेडिएशन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ है कि मास जो होता है वो एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे जो रेडियो कार्बन्स है, तो यहाँ पे जो रेडियो बात की गई थी उसमें ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होता होगा, ठीक है, तो ये इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या रेडिएशन करते होंगे, रेडिएशन करते होंगे, इसका मतलब ये है कि अपने आसपास लाइट्स को फैलाते होंगे। वो लाइट इतनी छोटी है हमें अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिख सकती है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो गायब होती रहेगी। इसका मतलब ये कि जो मास है ना वो एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो जो छोटा सा एटम है वो अपने रेडिएशन के द्वारा खुद को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, और ख़त्म करने का जो इसका आयु है वो कितना है, तो वो है 5568 ईयर्स। और ये क्या है, ये हाफ लाइफ टाइम एज, इसकी हाफ लाइफ टाइम एज, हाफ लाइफ टाइम एज, ठीक है। इसका मतलब यदि आप ये समझो कि कुछ 12 आपने ये समझ लिया कि कुछ 12 है, ठीक है, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो, 12 ग्राम समझ लो या कुछ भी आप जैसी जिस हिसाब से भी उसका अंदाज़ा लगा सके, ठीक है। तो ये कि यदि 12 ग्राम का C14 है, ठीक है, तो उसको 6 ग्राम C14 होने में इतने साल लग जाएंगे, ठीक है, जैसे हाफ लाइफ टाइम एज। तो 12 ग्राम यदि C14 है तो उसको 6 ग्राम C14 मतलब उसको एकदम आधा होने में उसको इतने साल लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसको इससे 3 साल मतलब 3 ग्राम का होने में उसको फिर से इतने साल लग जाएंगे। तो इस हिसाब से कि हाँ ये चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है, मतलब ये थी कि तब के टाइम पे यदि वो कोई चीज़ होगी और यदि हम देखें कि इतने साल बाद, तो इतने साल बाद वो चीज़ हमें तुरंत उसकी उतनी आधी मिलेगी। तो यदि हमें आधी में मिल रही है इसका मतलब ये चीज़ कितने साल पुरानी थी, इतने साल पुरानी थी, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक। तो कार्बन डेटिंग से मोस्टली जो है 70,000 साल पहले तक का हिस्ट्री जो है उसके बारे में आपको पता लगाया जाता है। जैसे इसको ये हम एग्जांपल ले तो 5568 यहाँ पे, 5568 यहाँ पे, तो बेसिकली कुछ 11,000 साल तो यहीं के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्बन डेटिंग। दूसरा जो है मेथड वो है पोलन एनालिसिस। पोलन एनालिसिस, तो ये कार्बन डेटिंग तो आपको आई विश समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन एनालिसिस की। तो पोलन बेसिकली क्या है, पराग, ठीक है, तो जो फूल होता है फूल में अपना एक पराग, ठीक है। तो ये पराग भी एक तरीके से जैसे ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि क्या है नष्ट नहीं हो रही, उसी तरीके से ये पोलन भी जो कि नष्ट नहीं है और ये किसी रॉक में या फिर कहीं पे भी रह गया। जैसे अभी जो पोलन एनालिसिस इस सब को करके क्या पता लगाया गया है कि कश्मीर, ठीक है, कश्मीर और राजस्थान, ठीक है, कश्मीर और राजस्थान, यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस वो पाए गए, ठीक है। या फिर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी आपको जो भी पता लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह और ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक, ग्रीन्स या फिर राइस का प्रोडक्शन होता था, ये सब भी पोलन एनालिसिस के द्वारा पता लगता है, ठीक। तो ये दो चीज़ आपको बताई गई है। एग्रीकल्चर जो है वो 7,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो ज़ीरो है उसके 7,000 इतने पहले जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने इस वाली वीडियो में इतना ही समझा, ठीक है। इसके अलावा और भी हाँ, जैसे कि मेटल टेक्नोलॉजी, इसको देखते हैं। थर्ड, मेटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसे हमने क्या कि रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हैं और उसको अपने फ़ायदे की चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी मेटल्स वगैरह है, तो जैसे पहले यदि हमने कोई टूल देखा वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं था, लेकिन हमें कुछ और ज़्यादा शार्प टूल मिले। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि कोई भी चीज़ यदि हमें ज़्यादा क्रिएटिव दिख रही, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा क्रिएटिव नहीं दिख रही, बहुत प्राइमरी, या फिर अब जो हमें क्रिएटिव एविडेंसेस मिल चुके हैं उससे ज़्यादा पुरानी लग रही, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पुरानी है। तो इस तरीके से मेटल टेक्नोलॉजी ये सारी, ठीक। फोर्थ जो चीज़ें हैं वो है कि एनिमल की बोन्स से। अब एनिमल बोन्स यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पे लोग पता लगा लेते हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेटेड है या नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस चीज़ का ये है कि जैसे कोई भी एनिमल या उसका कंकाल तंत्र हमको मिला, तो यदि वो और भी जैसे वही जानवर है, ठीक है, लेकिन यदि वो जंगल में है, जंगल में एक वो सर्वाइवल उसमें है, ठीक है, मोड में, तो वो अपना पूरा जो भी पोटेंशियल होगा वहाँ तक का उसका एक तरीके से स्केलेटन होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप उसे डोमेस्टिकेट कर लोगे तो उसका जो साइज़ है, मतलब उसका जो बोन्स का या फिर उसका जो भी स्केलेटन होगा, उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू दैट कि जितना होना चाहिए उससे छोटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये पता लगता है कि हाँ, उसको एक तरीके से डोमेस्टिकेट करके रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं। इसके अलावा ये तो सिर्फ फर्स्ट ही पॉइंट था, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी जो कि आपको इसके एविडेंसेस के हिसाब से है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये पार्ट 1 था, इसके आगे आगे जो भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलता हम इसी के नेक्स्ट वीडियो।